सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। और चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, सवालात इससे बनते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है, ये हम इसमें मेजर 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि 3 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स है और जिससे सवाल हमारे एसएससी एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा बेसिक्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा होगा एवरेज स्पीड और तीसरा होगा पुलिस एंड थीफ कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के पहले लेक्चर में देखेंगे बेसिक्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं क्या है बेसिक्स। आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, जो याद रखना है, वो मैं बता दूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसमें अगर ये डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड और टाइम दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही अगर ये स्पीड पूछ देता है, ये स्पीड पूछेगा, तो ये जो टाइम है, ये इसके नीचे चला जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही अगर ये टाइम पूछ देगा, हमसे टाइम पूछ देगा, तो ये जो स्पीड है ये इसके नीचे चला जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ जो आपको याद में ध्यान में रखनी है वो ये है कि किलोमीटर पर आवर में अगर दिया गया है, इसे हमें करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया गया है उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से ऐसा याद रखिए। किलोमीटर पर आवर है, इससे हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, मतलब ये छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे। मीटर पर सेकंड है, इससे हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो ये बड़ा वाला ऊपर रहेगा और छोटा वाला नीचे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ सीखेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला सवाल कह रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का। अ मैन क्रॉसेस अ रोड 16 मीटर लॉन्ग इन 4 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड। 1600 मीटर जो है, आपको ये पहचानने आना चाहिए कि डिस्टेंस है। 4 मिनट जो दिया गया है, ये जो है टाइम है। ये पहला सवाल है, मैं आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, अगले सवाल से ऐसा नहीं होगा। 4 मिनट ये टाइम है। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान देने वाली बात, स्पीड हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। मैंने स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस हमारा क्या है 1600 मीटर, और टाइम हमारा क्या है 4 मिनट। 4 मिनट जो है, तो या तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कर ले या फिर किलोमीटर पर आवर में कर ले। तो अभी जो हम है, इससे 4 मिनट को लिखेंगे सेकंड में, तो ये 4 मिनट जो सेकंड में होगा, इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड में हो गया। अब हमें ये हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में, और इसे किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। 6 0 से 0 ख़त्म, और ये 4 से ये कट करेंगे 40 बार में, ये आया हमारा 40/6 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड हमें लाना है किलोमीटर पर आवर में, चूँकि हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि 40/6 जो है किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मीटर पर सेकेंड से बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कट कीजिए, 6 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 8 3 24 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यही चीज़ हम जो यहाँ अलग करे हैं, इसे हम यहाँ कर सकते थे। यहाँ डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगले क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। A bus covered a distance of 162 kilometer. If the speed of the bus is 15 meter per second, find the time taken. टाइम देखेंगे यहाँ घंटे में दिया हुआ है, आवर में। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है जब टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल सॉल्व कर रहे हो, ये यूनिट और ये यूनिट, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो मीटर पर सेकंड में दोनों हो, या किलोमीटर पर आवर में दोनों हो। और लास्ट में जिस चीज़ में सवाल पूछा है, आंसर दिया है, हम उस चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम करेंगे क्या, इस 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। हमारा डिस्टेंस 162 है, हमसे पूछा क्या है टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस है 162, स्पीड है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकेंड में, इसे भी किलोमीटर पर आवर में करेंगे। कैसे होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो नीचे वाला 5 है ये ऊपर चला जाता है, आपको मालूम है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में और इसे यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करेंगे। 5 से 15 3 बार में, 18 से ये 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, ये हमारा आएगा 3 आवर्स। टाइम हमें निकालना था, टाइम हमारा 3 घंटे आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आसान था, सवाल बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यूनिट्स, इसके फार्मूला और ये कन्वर्जन, दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A bus is running at a speed of 60 km per hour to cover a distance in 50 minutes. To reduce the journey time to 20 minutes, find the speed of the bus. एक बस है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ये 50 मिनट लेती है इसे कवर करने में, और हमें जो है इसका स्पीड करना है, इसकी टाइम को करना है 20 मिनट। मतलब ये 50 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसी डिस्टेंस को 20 मिनट में कवर करना है, तो कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इज इक्वल टू स्पीड है हमारा 60, टाइम है हमारा 50 जो है यहाँ मिनट में है, तो ये किलोमीटर में है, इसे जो है हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें 60 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से 60 ख़त्म, डिस्टेंस हमारा आया, ये डिस्टेंस हमने निकाला है, ये किलोमीटर में आएगा 50 किलोमीटर। चलिए अब हमें लास्ट में क्या निकालना है? हमें स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या आया है? 50 किलोमीटर। टाइम हमें क्या दिया हुआ है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स किलोमीटर में पर आवर में है, तो इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये 60 जो है ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, 60 मल्टीप्लाई हो गया, इसे मैंने इरेज किया। चलिए 20 से ये 60 कटा 3 बार में, 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए इसे 20 मिनट में कवर करने के लिए। 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और मज़ा आ रहा होगा सॉल्व करने में। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ ए कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड it takes 180 minutes to cover a certain distance, find the time taken to cover the same distance at 40 km per hour। सवाल अच्छा है और आसान भी है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इससे आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आपका आंसर आया। अब हम मिलेंगे अपनी अगले लेक्चर में अपने अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का, जो कि होने वाला है एवरेज स्पीड। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी। मिलते हैं अपने अगले नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।